भाई पे क्या बीत रही होगी जिसकी बहन के बारे में इस तरह की बातें की जा रही थी। क्या सचमुच त्विषा शर्मा का करेक्टर खराब था, वो एक चरित्रहीन थी? चीजें हो जाएंगी सही, थोड़ा वक्त दो, शुरू में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं बोला कि यार जिंदगी सबसे बड़ी है। त्विषा शर्मा एक प्यारी सी खूबसूरत मुस्कान के साथ एक जिंदा दिल लड़की, आँखों में सपने, दिल में एक्साइटमेंट और ज़िंदगी को लेके हज़ारों प्लान्स। त्विषा शर्मा भी शायद उन बाकी लड़कियों के जैसे अपनी शादी को सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत मानती थी। शादी हुई, तस्वीरें खींची, रील्स बनी, दोनों परिवारों ने मिलकर खूब सेलिब्रेट किया। हर चेहरे पे खुशी थी, हर चेहरे पे एक उत्साह था, हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद थी कि सब अच्छा होगा, जैसे कि हर रिश्ते के लिए होता है। हाँ, उस दौरान कभी कभी आंखें नम भी हुई, आंखों में आंसू भी आए, पर वो आंखों में आंसू दर्द के नहीं थे, वो थे अपनों से बिछड़ने के, एक नए रिश्ते को अपनाने के, एक नई ज़िंदगी में कदम रखने के। दोनों खुश थे, एक दूसरे को देखकर सपने बुन रहे थे, नई ज़िंदगी की शुरुआत की तैयारियां चल रही थी। अपने परिवार, दोस्त सबके साथ मिलकर खुशियां मनाई जा रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, संगीत चल रहा था। और फिर अचानक एक दिन न्यूज़ आई, कुछ सीसीटीवी की फुटेज आई और फिर सब बदल गया। अचानक से ज़िंदगी की सच्चाई सामने आई और रिश्तों की हकीकत भी। भोपाल की त्विषा शर्मा का केस अभी पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यार ये केस इतना चर्चा का विषय क्यों बना है, क्यों लोग इसमें इतनी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। असल में जो अभी आपने वीडियो देखा उसमें एक खूबसूरत हंसता खिलखिलाता वो चेहरा है, अपने हैं, अपना परिवार है, अपने दोस्त हैं, उनके बीच में वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को बिता रही हैं, सबसे अच्छी यादें संजो रही हैं। और ठीक उस वीडियो शूट के 5 महीने बाद, यानी कि उनकी शादी के 5 महीने बाद वो उनकी मौत हो गई है। और उनकी मौत बहुत से सवाल पीछे छोड़ के गई है, को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्यों आखिर चीज़ें इतनी ख़राब होती चली जाती हैं, क्यों यार लोग वक्त रहते चीज़ों को सही नहीं करते, क्यों लोग वक्त होते ही वक्त रहते इस सब से बाहर नहीं निकल पाते, क्यों त्विषा उस शादी में बनी हुई थी, क्यों वो सब कुछ छोड़ के बाहर नहीं आ पाई, क्यों उसके अपनों ने, उसके मायके से, उसके भाई ने, उसके माँ बाप ने उसको वापस नहीं बुलाया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्यों वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ी नहीं और क्यों इस तरह से एक गुमनामी में उसकी मौत हो गई। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिन्होंने लगभग पूरे देश को, लगभग पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या रिश्तों की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्विषा शर्मा की। त्विषा शर्मा एक मॉडल एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वो मिस पुणे रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एड फिल्म्स की, कुछ तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। हालांकि जब उनको एक्टिंग में इतना सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू किया और इसी बीच वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू अपने जो उनके पति हैं उनसे मिली और उसके बाद उनकी बातें हुई, बातें आगे बढ़ी और फाइनली उन्होंने शादी की। शादी के बाद जैसा कि उनके दोस्तों और अपनों परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। त्विषा को लगने लगा था कि
ये उससे एक गलती हुई है, उनको एक धोखे में रख के उनसे रिश्ता बनाया गया है। तो ये बातें उन्होंने अपने दोस्तों को बताई, उन्होंने अपने भाई को बताई, अपनी मम्मी को बताई। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि जब व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार बोला है कि वो उस घर में बहुत परेशान हैं, उसके साथ वहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, उनको वहाँ पे घुटन हो रही है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी अपनी ज़िंदगी कैद सी हो गई है। तो हर बार सबने उनकी बातों में सहानुभूति दिखाई, उनको समझाया कि चीज़ें सही हो जाएंगी, वक्त दो, लेकिन वो वक्त उनके पास कभी था ही नहीं। और फाइनली शादी के 5 महीने बाद आखिरकार उनकी मौत हो गई। तो एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जहाँ पर त्रिशा की सास उनके भाई से बात कर रही हैं। उनके भाई इंडियन आर्मी में मेजर हैं। तो उनसे बात करते हुए त्रिशा की सास बोलती हैं कि आपकी बहन मतलब डेटिंग ऐप में अभी भी लोगों के साथ बात करती है, उनके साथ रिश्ता रखती है और इस तरह की घटिया बातें करती है कि मतलब लाइक उनसे त्रिशा से ये सवाल पूछा जा रहा था कि हालांकि वो बीच में प्रेग्नेंट हुई थी जिसका एबॉर्शन कराया गया, तो उस बच्चे के बारे में भी त्रिशा से पूछा गया कि उसका असली बाप कौन है। तो इस तरह की बातें हुई थी। तो जब उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से जब त्रिशा के भाई ने उन्होंने पूछा है, वो पूछ रहे हैं उसमें कि क्या अपनी बहू से इस तरह के सवाल पूछना सही है, तो त्रिशा के सास मतलब पूरे एटीट्यूड के साथ बोलती है कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं पूछ सकते बहू से ऐसे सवाल। जब एक माँ अपनी बेटी से पूछ सकती है तो बहू से क्यों नहीं पूछ सकते। इससे त्रिशा के सास की मानसिकता दिखती है, उनकी सोच दिखती है, भाई पे क्या बीत रही होगी जिसकी बहन के बारे में इस तरह की बातें की जा रही थी। तो बहुत मतलब कुछ ऐसा समझने के लिए मतलब आपको दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि यार कैसे ये सब हो रहा है हमारे आसपास। और ये सब उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिनको चीज़ें पता नहीं हैं। ये जज रही हैं, ये जज रही हैं, इनका बेटा लॉयर है और इतने बड़े परिवार में इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह की बातें हो रही हैं, इतनी छोटी सोच है। तो आप ये सोचिए ना, आम आदमी मतलब आप थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके पे चले जाइए जहाँ पे उतनी पढ़ाई नहीं है, उतना एजुकेशन नहीं है, उतना दुनिया की जानकारी नहीं है, उतना सोशल मीडिया की परख नहीं है। वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती होंगी जब इस तरह के पढ़े लिखे लोगों के बीच में इतनी छोटी सोच है। वो एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी, पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट थी, मायके से भी वो इतनी मजबूर नहीं थी। तो आखिर त्रिशा इस शादी में थी क्यों? जब उनको घुटन हो रही थी, जब वो जिंदगी जी नहीं पा रही थी, उनकी आखिरी पलों तक उस शादी में क्यों रही, उस घर में क्यों रही, क्यों वो उस सब से बाहर नहीं निकल पाई? तो सवाल बहुत आसान है। और या फिर इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ता हूँ कि आखिर लोग इतनी देर क्यों करते हैं इस तरह के फैसले लेने में कि जहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन वो उस अपने जो उनके हालात चल रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते। यार मुझे लगता है जवाब बहुत सिंपल है। ना इसमें मरने वाले की गलती है, ना इसमें किसी और की गलती है, इसमें गलती है पूरे समाज की, घर वालों की, अपनों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की। क्योंकि अगर त्रिशा शर्मा वो शादी 5 महीने से पहले वो अगर घर छोड़ के, वो ससुराल छोड़ के मायके में आ जाती तो यही समाज बोल रहा होता आज कि यार लड़की सही नहीं थी इसीलिए शादी निभा नहीं पाई, या लड़की के कैरेक्टर में कुछ कमियां रही होंगी, लड़की में कुछ कमियां रही होंगी इसीलिए रिश्ता चल नहीं पाया। मतलब जब हम लोग सब ने उसको सांत्वना दी, उसके साथ सहानुभूति दिखाई, उसको समझाया
कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी सही, थोड़ा वक्त दो, शुरू में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी ने उसको ये नहीं बोला कि यार जिंदगी सबसे बड़ी है, शादी रिश्ते ये बाद में निभाते रहेंगे, पहले उस जगह से निकल जाओ जहाँ पे तुम जी नहीं पा रही हो, जहाँ पे तुम सांस नहीं ले पा रही हो, जहाँ तुम्हें घुटन हो रही है, तुम उस जगह पे मत रहो, आ जाओ वापस। ये आप तुम्हारा घर अभी भी है। ना उसके मायके वाले कभी ये बोल पाए, ना उसके दोस्त कभी ये बोल पाए उसको हिम्मत देते हुए, तो ना ही वो इतना कभी खुद से हिम्मत जुटा पाई कि वो उस घर को छोड़ के निकल पाई। हालांकि उन्होंने मौत से कुछ दिन बाद की एक टिकट बनाई थी, जहाँ पे वो उनके भाई जयपुर में, आई थिंक जयपुर में ही पोस्टेड थे, और वो उनके पास जाने वाली थी। और शायद ये उनका आखिरी स्टेप था उस घर से बाहर निकलने का कि भाई मुझे अब इस शादी में नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन वो सफल हो नहीं पाई। पर 5 महीने भी उन्होंने जो सहा है वो बेहद खतरनाक है। वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में एक बच्चा था। ये किसी भी लड़की के लिए या किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी भी कपल के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है। लेकिन इस पे भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिकॉर्डिंग में उनकी सास इस तरह के सवाल कर रही है, उनका पति इस तरह के सवाल कर रहा है, तो वो लड़की के पे क्या इस वक्त में गुजर रही होगी। तो जैसे सवाल त्रिशा शर्मा की सास कर रही है, तो क्या सचमुच त्रिशा शर्मा का करैक्टर खराब था, वो एक चरित्रहीन थी? यार इस तरह की सोच ऐसे लोगों से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे घराने के लोग, एक इतने बड़े पद पर बैठी हुई महिला दूसरी महिला के लिए ऐसे सवाल कैसे कर सकती है? तो हाँ, अगर आपको सच में लगता है कि त्रिशा शर्मा का चरित्र खराब था, करैक्टर खराब था, तो यार आप तलाक लेते। उसको मारने तक की नौबत क्यों आ रही है आप पे? तो क्या जेंडर एक वजह बन रहा है इन जैसी घटनाओं का? कि क्या सिर्फ महिलाएं ही इस तरह की गुमनामी की मौत मर रही हैं, या उन्हीं के साथ ये इस तरह की वारदात हो रही है? सच तो ये है कि ये सिर्फ जेंडर बेसिस नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ केस में अगर देखें, आपने अतुल वाला, इंजीनियर अतुल वाला वो सुसाइड केस सुना होगा, जिसने लगभग पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया था, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी थी, हर किसी को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया था कि हमारी जुडिशरी, हमारे जो न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय मिलना कितना मुश्किल है अगर आप जेंडर से मेल हो तो अतुल वाला केस अगर आप देखें तो उसमें उनकी पत्नी और उनकी सास द्वारा उनको इतना प्रताड़ित किया गया है, मतलब 3 से 4 करोड़ की एलिमनी, 40 से 50 हज़ार पर मंथ उनकी वाइफ का खर्चा, उसके बाद 40 हज़ार के अराउंड एक विजिट अपने बच्चे को देखने के लिए। यार उस आदमी पे क्या गुजरी होगी जिसने मतलब 80-90 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया सुसाइड से पहले, इतना कुछ बोला है उस बंदे ने। मतलब उस बंदे का आप वो वीडियो देखो, अगर आप अतुल सुभाष का वो वीडियो देखो तो यार मतलब भरोसा ही उड़ जाता है यार, दुनिया से, देश से, न्याय, मतलब अपनी जुडिशरी से, रिश्तों से, हर किसी से भरोसा उठ जाता है। तो यहाँ तो बात जेंडर की भी नहीं थी, वो तो एक मेल था, वर्किंग मेल था, कमा रहा था, इंडिपेंडेंट था, फिर भी वो इस हद तक मजबूर हो गया कि उसको आखिर में सुसाइड करना पड़ा। अपना 30-35 पेज का उसको डॉक्यूमेंट लिख के जाना पड़ा, अपना 80-90 मिनट का एक वीडियो शूट करना पड़ा सुसाइड का कि यार मेरे लिए, मेरी मौत के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये सह रहा था। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस तरह से अपनी जान दे रहे हैं। हर कोई वीडियो नहीं बना पाता, हर कोई इस तरह की चीज़ें लिख नहीं पाता, हर कोई लोगों को बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। अतुल सुभाष के पास भी कोई चारा नहीं था अपनी जान देने के अलावा, क्योंकि अगर वो यही बात बिना मरे बोलता,
हालांकि उसने कोर्ट में कई बार ये बातें बोली होंगी, पर क्योंकि वो एक मेल था तो किसी ने उसकी ना बात सुनी, ना समझने की जरूरत समझी। हर किसी ने सीधे ये मान लिया कि यार हाँ यही गलत है, यही कुछ गलत कर रहा होगा और उस औरत का तो हक बनता है। तो यहाँ पे ये इस अतुल वाले केस में तो जेंडर का भी मुझे नहीं लगता कोई वजह थी। इसके अलावा मुस्कान वाला वो एक्चुअली मुस्कान के नाम से शायद आप लोगों को अभी याद ना हो, नीला ड्रम, ये केस बहुत मेरठ का वायरल हुआ था। उस समय बहुत इस पे चर्चा हुई थी। अपने पति को मार के मुस्कान ने नीले ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया था और उसके बाद वो लोग छुट्टियां मनाने गए। उसके बाद उनके जो बाद में वीडियोज सामने आए कि वो अपने पति को मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही है, घूम रही है। तो इस केस में भी पति मेल था। इस केस में भी दहेज का कोई एंगल नहीं था, खराब चरित्र, खराब कैरेक्टर की कोई बात नहीं थी। उसके अलावा एक और केस था राजा रघुवंशी का। शादी के कुछ ही दिनों के बाद हनीमून पे जाके मेघालय में उस लड़की ने अपने पति को मरवा दिया था। उस केस में भी इनिशियली यही लगा था कि यार ये मतलब रिश्तों की गिरती हुई वैल्यू है और उसी की वजह से ये हुआ था। हालांकि उसमें अफेयर वाला एंगल था। जो मुस्कान वाला केस है उसमें भी अफेयर वाला एंगल था। पर यार किसी की जान लेना ये किसी भी तरीके से ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर किसी से रिश्ता नहीं रखना है तो आप अपना रिश्ता ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। तो मैंने इन दोनों केसों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये दोनों केस अगर आप त्रिशा वाले केस से देखें तो अगर उससे कंपेयर करें तो ये जेंडर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये दोनों केस हुए थे तो एक बार की ऐसा लगने लगा था कि यार देश में कि यार अब तो पुरुष सुरक्षित नहीं है इस देश में, जबकि सालों से महिलाएं इस तरह का दुख झेलती हुई आई हैं। न जाने कितनी लाखों महिलाओं की अब तक जान चली गई होगी दहेज के लिए, घरेलू हिंसा को लेके। लेकिन कुछ 2-4 केस इस तरह के आए तो लोगों का डिस्कशन का तरीका ही बदल गया, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि यार पहले फीमेल पे होता था, अभी मेल पे ये टॉर्चर होने लगा है, अभी मेल खतरे में है, पुरुष खतरे में। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन सब से बचने का तरीका क्या है। तो यार मुझे लगता है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हमारे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा अपने रिश्तों में वैल्यूज़ देने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को संभालिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते पे हो। उसके अलावा जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको वैल्यू करना सिखाइए अपनों की, उनको परिवार की, अपनों की, रिश्तों की अहमियत सिखाइए और ये बताइए कि हर किसी की जान की कीमत होती है, हर किसी की ज़िंदगी की कीमत होती है, हर किसी का अपना एक आत्मसम्मान होता है, अपनी खुशियाँ होती हैं। उसके लिए अपने आप के लिए भी जीना सीखना है, दूसरों के लिए भी जीना सीखना है और इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हर केस को किसी जेंडर से, किसी रिलीजन से या फिर किसी सिस्टम से जोड़कर हंगामा मचाकर भूल जाना छोड़िए। हर केस से, हर वारदात एक सीख देती है, एक अलर्ट है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और एक समाज का हिस्सा होने के नाते साथ में ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जब कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमें जजमेंटल नहीं होना है।
जब कोई अपना रिश्ता तोड़ रहा है, जब कोई किसी रिश्ते से निकल रहा है, तो हमको उसके करैक्टर पे या उसके चरित्र पे उंगली नहीं उठानी है। उनको समझने की कोशिश करनी है कि हाँ, उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कि वो उससे निकल रही है या निकल रहा है, वो उस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। उनको चटकारे लेके उसके गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जब अपने आसपास आपको लगता है किसी के साथ भी गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपनी बात रखिए, चाहे वो आपके कोई हों या ना हो। अगर आपको गलत होता हुआ दिखता है तो ज़रूर उस पर बात कीजिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम सबको इक्वली वो जिम्मेदारियां निभानी होंगी। और यार, हमसे, तुमसे और सब लोगों से मिलके ये समाज बनता है। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट इस समाज में को आगे ले जाने में करेंगे, तो ये एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो इस केस में बात करने का मेरा मकसद यही था कि हम न्यूज़ में, मीडिया में जब कोई चीज़ एकदम ट्रेंड कर रही होती है, हम उस पर बहुत सारी बातें करते हैं, हम उसको किसी न किसी एंगल से जोड़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर ऐसी घटना से हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत। धन्यवाद। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा मेरा ये चैनल नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा।